नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मास्टर में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि किस प्रकार से कृषि का प्रारंभ हुआ, हमको भोजन की आवश्यकता ही क्यों होती है, फसल किसे कहते हैं, कौन कौन सी फसलें होती है, रबी की फसल कौन सी होती है, रबी के फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती है, ये जो फसलें हैं वो कौन कौन से महीने में उगाई जाती है। तो ये सब जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो उसके बाद आगे हम समझते हैं कृषि पद्धतियाँ, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, कृषि पद्धतियाँ, जिसमें यहाँ पे ये लिखा है कि मिट्टी तैयार करना, बुवाई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवारों से सुरक्षा करना, कटाई करना और उसके बाद में लास्ट में भंडारण करना। ये सब कैसे होता है? मिट्टी तैयार करते हैं अपन, तो उसमें कौन कौन से औजार लगते हैं, मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है, ये सब इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है, तो मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं और हम ये भी पढ़ेंगे कि मिट्टी को तैयार करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इन सब के बारे में बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो कक्षा 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहे। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना, इसको हमने 10 और 11 पॉइंट में 10-11 पॉइंट में बिल्कुल आसानी से समझाया है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना। क्या बनाना मेरे प्यारे मित्रों? मिट्टी को पलटना, इसको ऊपर से नीचे करना। किसकी सहायता से होता है? ये जुताई करते हैं अपन कल्टीवेटर की सहायता से, हल की सहायता से मिट्टी को पलटना तथा इसे क्या बनाना? पोला बनाना, जिससे जड़ें, हमारी जो फसल होती है प्यारे मित्रों, जो हमारे गेहूं की, रबी की, खरीफ की कोई भी फसल होती है, तो उसकी जड़ें जो है भूमि में गहराई तक जा सकती है और आसानी से सांस ले सकती है। पोली मिट्टी होगी तो उसमें जड़ें आसानी से सांस ले सकती है। अगर मिट्टी बहुत टाइट होगी तो उसमें जड़ें जकड़ जाएगी, जिससे जड़ें आसानी से श्वास नहीं ले सकती है। ठीक है प्यारे मित्रों, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केचुए। पोली मिट्टी जो हमारी होती है, मिट्टी को अगर हम बहुत पोला बनाते हैं तो मिट्टी में कौन कौन से जीव रहते हैं? मिट्टी में केचुए और सूक्ष्म जीव। पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप समझ गए प्यारे मित्रों कि पोली मिट्टी, जो ज़मीन में केचुए रहते हैं, किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से। ये मिट्टी में केचुआ आपने देखा होगा, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो आप कहीं पे गीली मिट्टी हो, अपने आसपास में जहाँ तालाब हो, वहाँ पे गीली मिट्टी हो, तो वहाँ पे आप खोद कर देखना, उसमें से क्या निकलते हैं? केचुए निकलते हैं। ये देखो साइड में मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ केचुए का, ये इस प्रकार का होता है केचुआ। ठीक है, और तो मिट्टी में पाए जाने केचुए और सूक्ष्म जीव। मिट्टी में सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से, अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। किस प्रकार से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो मिट्टी में केचुए और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो वो खाली पोली मिट्टी होगी तो ही उसमें वो आसानी से अपना वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो है ग्रोथ कर सकते हैं। तो पोली मिट्टी किस लिए आवश्यक है? क्योंकि केचुए और सूक्ष्म जीव आसानी से वृद्धि कर पाए। ठीक है, अब आगे समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को ढीला और नरम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केचुए और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी को ढीला बनाते हैं, नरम बनाते हैं, जिससे क्या होती है? हमारी जड़ें आसानी से गहराई से जा सकती है। और क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये ह्यूमस क्या होता है। केचुए और सूक्ष्म जीव क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। तो ह्यूमस में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ कि हम अपन खेत में क्या क्या डालते हैं। गोबर डालते हैं, गोबर की जो खाद डालते हैं, अगर
और कई बार बारिश के मौसम में जो फसल जो पौधे उग जाते हैं वो जो मिट्टी में सड़ जाते हैं, और बहुत सारे भूमि में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उन सबको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन सबको सड़ा देते हैं। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो उन सबको सड़ा देते हैं। जब आप फसल काट देते हो तो उसमें ज़मीन में अंदर जड़ें रह जाती है, तो उन सबको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव उनको सड़ाते हैं। तो सड़ाने के बाद जो काला काला पदार्थ होता है उसको कहते हैं ह्यूमस। और जिस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होती है, ह्यूमस यानी कि गोबर की खाद, जिससे जो सूक्ष्म जीव उनको सड़ा देते हैं तो ह्यूमस बनती है। तो जिस भी मिट्टी में ह्यूमस होती है उस मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, उसमें फसल बहुत ही शानदार तरीके से उगती है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आप समझ गए होंगे कि केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को ढीला बनाते हैं और नरम बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। मैंने 10 और 11 पॉइंट बताए हैं जिसमें मिट्टी तैयार करने को पूरा कंप्लीट तरीके से समझा रहा हूँ आपको। मिट्टी में खनिज, मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में जल भी पाया जाता है, वायु भी पाई जाती है, तथा कुछ सजीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सजीव, यानी कि कुछ जीव पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में मृत पौधे, इसके अलावा क्या पाया जाता है, मृत पौधे, मरे हुए पौधे। जो आप फसल काट देते हो उसके अंदर जड़ें रह जाती है तो उसको मृत पौधे कहते हैं। मृत जंतु, ठीक है, मृत जंतु भी पाए जाते हैं उसमें, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो उसमें मिट्टी में वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी को सड़ाने का काम जो है हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अपघटित यानी जो सड़ाते हैं, उनको सड़ाने के बाद क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस बनने के बाद उस ह्यूमस में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पोषक तत्व, जो मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, तो ये सब मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट से शुरुआत करता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिट्टी में पाए जाने वाले मृत पौधे और मृत जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या करते हैं, सड़ाते हैं। जो मिट्टी में अगर फसल काट देते हैं उसके बाद अंदर जड़ें रह जाती है तो उनको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव सड़ाते हैं। उसमें कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी क्या करते हैं, सड़ाते हैं। और सड़ाने के बाद क्या बनाते हैं मित्रों, ह्यूमस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ह्यूमस। तो वो ह्यूमस जो होती है, इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, जो मृत जीव होते हैं उनमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं उनको सड़ाते हैं सूक्ष्म जीव। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसे पौधों द्वारा यहाँ पर अपने जो फसल उगाते हैं उस फसलों के द्वारा अवशोषित क्या कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषित, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो पोषक तत्व मिट्टी में से खींच लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं छठा पॉइंट। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की क्रिया जुताई कहलाती है। बहुत ही शानदार परिभाषा है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिट्टी को उलटने और पलटने। ठीक है, उलटना उसको पलटना, ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस मिट्टी को उलटने और पलटने और उसको पोला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और जुताई किस किस के द्वारा होती है, जुताई हल के द्वारा होती है, कुदाई के द्वारा, कुदाली के द्वारा होती है, कल्टीवेटर से भी करते हैं। इन सब के बारे में हम आगे बहुत बढ़िया और आसान तरीके से समझेंगे, इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब देखते हैं सातवां पॉइंट। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम सातवां पॉइंट। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, यदि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है, अगर मिट्टी को हम तैयार करने जा रहे हैं, उसमें हल चलाने जा रहे हैं, तो मिट्टी अगर ज़्यादा सूखी है तो हल आसानी से हम चला नहीं पाएंगे, उसमें से जुताई आसानी से होगी नहीं। इसलिए यदि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, तो उसको जुताई से पहले क्या करने की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे मित्रों, उसको पानी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कठोर है, बहुत ही ज़्यादा सूखी है, तो उसको जुताई से पूर्व पानी देने की आवश्यकता होती है। और जुते हुए खेत को अगर हम जोत देते हैं उसके बाद उसमें बहुत बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। आपने देखे होंगे,
आपके पिताजी जब खेत को जोतते हैं उसको, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में बहुत ही बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, ठीक है। तो इन ढेलों को पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? पाटल की सहायता से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाटल क्या होता है, ठीक है। मिट्टी में जो ढेले हो जाते हैं उनको पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। तो पाटल आपने देखा होगा, अगर आपके पिताजी किसान हैं तो वो क्या करते हैं, अगर पहले जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद में जो ढेले होते हैं उनको बैल की सहायता से उसके पीछे एक पाटल लगाया जाता है। एक लकड़ी का जो एक इतना बड़ा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी का एक बॉक्स टाइप होता है उस भारी वजन का, उसको खेत के ऊपर चलाया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी समतल भी हो जाती है और ढेले जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये काम किसके द्वारा होता है? पाटल की सहायता से होता है, ठीक है। अब 8वां पॉइंट, बुवाई एवं सिंचाई के लिए। बुवाई का मतलब क्या होता है? अगर हम खेत में क्या करते हैं, बुवाई करते हैं, ठीक है। खेत में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुवाई कहते हैं, ठीक है। बुवाई एवं सिंचाई, बुवाई एवं सिंचाई के लिए खेत में बुवाई करते हैं और खेत में सिंचाई करते हैं, उसके लिए खेत को समतल करना बहुत ही आवश्यक है, उसको एक जैसा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर एक जैसा नहीं करेंगे, कहीं पे पानी पहुंचेगा, कहीं पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बुवाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे अपन, पानी बहुत सारी जगह पे कम जाएगा, बहुत सारी जगह पे ज़्यादा चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको समतल किया जाता है। और ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है? पाटल की सहायता से। अगर पाटल आपको नहीं पता है तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इस प्रकार का होता है पाटल, ठीक है। अगर आपके पिताजी अगर किसान हैं तो प्यारे मित्रों, आपने पाटल देखा होगा, आपने बचपन में जो बैल चलाते हैं उसके पीछे पाटल लगाते हैं, उसके ऊपर आप बैठे भी होंगे, ठीक है। मैं आपको पाटल की फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, देखिए। अब देखते हैं हम 9वां पॉइंट, जुताई से पहले खेत में खाद डाली जाती है, जो जुताई के समय मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है, खेत में ज़्यादा खाद है नहीं, पहले बहुत सारी फसल बो चुके हैं अपने अगले मौसम में, तो खेत में खाद की कमी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, खेत में खाद डालते हैं। कौन सी खाद डालते हैं? यूरिया, DAP, वो तो बाद में डालते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या डालते हैं? गोबर की खाद डालते हैं अपन। जुताई सब काम करने से पहले, जुताई करने से पहले गोबर की खाद डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जुताई करते हैं। तो जुताई करते समय वो खाद क्या होती है, उस मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे मित्रों, समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया हमारे कुछ 9 पॉइंट, जिसमें मिट्टी तैयार करना आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तक हमने समझ लिया कि किस प्रकार को मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसको तैयार करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, फसलें उसमें से अच्छे से ग्रो कर सकती है, ये सब हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कृषि औजार। अपनी किताब में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, और यह कार्य अनेक औजारों द्वारा किया जाता है, हल, कुदाली और कल्टीवेटर के द्वारा, ठीक है। तो हम इन तीनों औजारों को, हल को और कल्टीवेटर और कुदाली, इन तीनों को बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। कृषि औजार, कृषि औजार यानी कि मिट्टी तैयार करने के लिए जो औजार हमको आवश्यक होते हैं, मिट्टी को पोला बनाने के लिए, मिट्टी को जुताई करने के लिए जो औजार आवश्यक होते हैं, उनमें से सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है हल। तो हल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 पॉइंट बनाकर दे दिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हल क्या होता है, ठीक है। अगर आपके फादर किसान है या आप खुद किसान हो अगर, तो आपने अपने घर में एक पारंपरिक हल देखा होगा। पारंपरिक जो पहले से चला आ रहा है, लकड़ी का बना होता है हल, जिसको 2 बैल की सहायता से चलाया जाता है, उस हल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, हल का उपयोग जुताई, जुताई के लिए करते हैं। जुताई किसको कहते हैं आपको पता है? जुताई की मैंने परिभाषा लिखवाई थी। आप मैं यहाँ जो भी लिखा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जुताई का मतलब क्या होता है, ठीक है। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला बनाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हम जुताई, ठीक है। तो हल का उपयोग किसके लिए करते हैं? जुताई करने के लिए कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने के लिए हल का उपयोग, तथा खरपतवार निकालने के लिए। अब ये खरपतवार क्या होता है? यानी मिट्टी में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जिनकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
तो प्यारे मित्रों, उनको निकालने के लिए और जुताई करने के लिए एवं मिट्टी को खुरचने के लिए, किसके लिए, मिट्टी अगर बहुत टाइट हो जाती है उसको हल की सहायता से खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 3 लिखा है, किसका, जुताई करने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए एवं मिट्टी को खुरचने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे मित्रों, यहाँ औजार लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है ये औजार, लकड़ी का बना होता है। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो आपको लोहे के भी हल मिल जाएंगे, ठीक है। आजकल लोहे के हलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन पहले के जो हल होते थे वो किसके बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। अगर आपके फादर किसान है तो आपके घर में ज़रूर होगा हल, ठीक है। तो आप उसको जाकर देखिए उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ औजार लकड़ी का बना होता है जिससे बैलों की जोड़ी का मतलब 2 बैल मिलकर खींचते हैं उसको, ठीक है। या ऊंट और घोड़े की सहायता से, कई कई जगहों पर ऊंट और घोड़े की सहायता से भी खींचा जाता है। आपने भी नहीं देखा हो तो नेट पे सर्च करके देखिए कि ऊंट और घोड़े की सहायता से भी हल को खींचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है प्यारे मित्रों, इसमें लोहे की मजबूत एक तिकोनी पत्ती लगी होती है, ये जो, ठीक है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक लोहे की मजबूत तिकोनी एक पत्ती लगी होती है, ठीक है, जिससे मिट्टी को खुरचते हैं उसके द्वारा। ये वाला हिस्सा जो है ज़मीन में जाता है जिससे मिट्टी को खुरचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसको कहते हैं फाल, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान से इन पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग, हल का जो ये मुख्य भाग, ये वाला भाग जो है इसको कहते हैं मुख्य भाग। हल का ये जो मुख्य भाग है इसको, ये लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आजकल लोहे के भी हल होते हैं ना। ये जो हल का मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है इसको कहते हैं हल शेफ्ट। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, हल शेफ्ट या हल शाफ्ट भी कह सकते हो आप इसको, हल शेफ्ट, ठीक है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, ये वाला जो है इसके एक सिरे पर हैंडल है। इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ करके जो किसान है उसको हल को चलाता है, इस प्रकार से पकड़ करके, ठीक है। तो इसका एक हिस्से पर हैंडल होता है तथा दूसरा हिस्सा, ये जो दूसरा हिस्सा है ये जोत पर रखा होता है। किसके ऊपर, जोत के ऊपर। आप अपनी बुक में देखिए 2 बैल हैं, आपको 2 बैल दिखाई दे रहे हैं, अपनी बुक में देखिए। और 2 बैलों की गर्दन पर एक लंबा डंडा रखा हुआ है, लकड़ी का ऐसा लंबा डंडा, उसको बोलते हैं जोत। तो ये दूसरा वाला हिस्सा जोत से जुड़ा हुआ होता है जिसे बैलों की सहायता से खींचा जाता है, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा बैलों की गर्दन पर रखा होता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कुदाली और कल्टीवेटर को, ठीक है। बने रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा औजार रहने वाला है वो है कुदाली, ठीक है। कुदाली का मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, यहाँ पर 1-2 पॉइंट भी लिखे हैं, इनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। इसको मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि कुदाली कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हल का भी उपयोग किस लिए करते थे, खरपतवार को निकालने, मिट्टी को पोला बनाने के लिए, और इसका भी उपयोग उसी के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें एक छड़ होती है, ठीक है, जो लोहे और यहाँ तो लोहे की बनी होगी, यहाँ पर लकड़ी की। तो इसमें लकड़ी या लोहे की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की एक चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, जिसके एक सिरे पर चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, ये वाली, जैसे जिसको मैंने कलर कर दिया यहाँ पे। ये क्या होती है, एक लोहे की प्लेट होती है, चौड़ी होती है और इस तरह से मुड़ी होती है, ठीक है, जो कि ब्लेड की तरह काम करती है। किसकी तरह, ब्लेड की तरह। इसको ज़मीन में जैसे चलती है तो ब्लेड की मिट्टी को काटते चलती है, ठीक है। तथा दूसरा हिस्सा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है ये वाला, वो पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। और यहाँ पे इसकी ये जोत है, क्या है, जोत। आपने
अगला जो हमने औजार देखा था हल, उसमें भी पशुओं की गर्दन के ऊपर रखा जाता था, वो अलग से होता था, हल से अलग होता था। लेकिन इसमें ये जोत इसी में फिट कर दी है, ठीक है। तो जोत एक बैल के ऊपर ये वाला इधर वाला हिस्सा रखेंगे, दूसरे बैल के ऊपर ये वाला हिस्सा रखेंगे, ठीक है। और इससे बैल चलेंगे तो ये कुदाली भी चलेगी, ठीक है, मिट्टी में, जिससे मिट्टी क्या होगी, पोली बन जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, एक पकड़ होती है इस प्रकार से पकड़ने के लिए, जैसे अपने हल में देखा था कि हैंडल लगा होता है, उसी प्रकार से कुदाली में भी एक पकड़ लगी होती है। और इसके यहाँ पे ये पकड़ का हैंडल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कुदाली का चित्र बनाकर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो आप चित्र भी बना लोगे और आप लिख भी आसानी से सकते हो, ठीक है। इतना बेहतर पढ़ाता हूँ अब मैं आपको, तो इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बुवाई के बारे में। किसके बारे में? बुवाई के बारे में। बुवाई क्या होती है, बुवाई कैसे करते हैं, कौन कौन से औजार हैं जो बुवाई करने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक औजार और दे रखा है, कल्टीवेटर। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? कल्टीवेटर। तो ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है। कल्टीवेटर एक आधुनिक औजार है, ठीक है। हल क्या है? हल एक पारंपरिक औजार है जो हमारे बाप दादे पुरखे वो इस्तेमाल करते थे, वो हल है, ठीक है। लेकिन कल्टीवेटर एक जो आधुनिक औजार है, और इसको किसके द्वारा चलाया जाता है? ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ कल्टीवेटर का, आप देख लीजिए। यहाँ वाइट बोर्ड पे बनाना उसको संभव नहीं है प्यारे मित्रों, इसलिए आप यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है, इसमें लिखा है कि इसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है। हल की बजाय हल और कुदाली से जुताई करने की अपेक्षा जो है अभी कल्टीवेटर से कर देते हैं, ताकि बहुत ही जल्दी से भी हो जाता है, इसमें समय भी बहुत कम लगता है और मेहनत भी बहुत कम लगती है, ठीक है। तो आजकल सभी लोग क्या करते हैं, खेती से जुताई करते हैं, ठीक है, सॉरी ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे जो औजार लगा होता है कल्टीवेटर, ठीक है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये दो आपको हल और कुदाली मैंने दोनों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बुवाई के बारे में समझेंगे, ठीक है। बुवाई में जो औजार काम में आते हैं सब बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से समझेंगे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने सभी कक्षा के सभी प्यारे प्यारे मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए और हम यहाँ पर लाइव भी आपको पढ़ा सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।